अगर मैं कांग्रेस के बारे में बात करूं, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, वो हैं इंद्रदत्त लखनपाल जी। ठीक है, वो मैं कहूँगा कि वो नेता नहीं है। वो ज़्यादा उत्साहित थे ये सोच के कि आम आदमी पार्टी को हम लाएंगे। अगर मैं अब फिर पता नहीं क्या हुआ, पार्टी में ही आपसी मतभेद कुछ हुए या कोई छोटा कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी, अनुराग सिंह ठाकुर घर घर जाके हर बच्चे से घुल मिल रहे थे। तो आपको इस पे क्या लगता है कि जो ये एक पॉलिटिक्स का ही पार्ट है या फिर के लिए अपने वोटर्स बना रहे हैं और कुछ नहीं। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजनीति के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पर आज मैं और मेरे भाई आज आपको राजनीति के ऊपर चर्चा करवाने वाले हैं। और हाँ, आप कृपया कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी चर्चा कैसे लगी। तो आज हमारे साथ दिल्ली से साथ जुड़े हैं मेरे भैया भारतेंदु लखनपाल। तो आज हम इनसे कुछ राजनीतिक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि भारतेंदु जी, आपको दिखा कि अभी जैसे इलेक्शन का माहौल गया, जैसे कि आप 15-20 दिनों से हिमाचल में रह रहे हो और दिल्ली से आए, तो आपको क्या लगा कि मतलब इस बार जो भी पार्टीज हैं तो उन वो के बदलाव लाएंगे या कुछ भी आप सोचते हो उनके बारे में? अगर मैं सबसे पहले चुनावी माहौल के बारे में बात करूं तो मैंने जिस एरिया के बारे में ज़्यादा सुना या देखा वो था बड़सर, क्योंकि मैं आके यहीं पे रहा हूँ 15-20 दिन। तो मैं यहीं की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि एक आम नागरिक के लिए सबसे ज़रूरी लोकल पॉलिटिक्स ही है। सबसे ऊपर कौन बैठा है, सीएम कौन है, ये तो बहुत बात की बात है। अगर एमएलए सीएम तक नहीं पहुंचाएगा कुछ, तो सीएम भी क्या ही कर लेगा। तो अगर मैं लोकल पॉलिटिक्स की बात करूं तो यहाँ पे सारी पार्टीज ने अपना जितना हो सका उन्होंने अपना बलिदान दिया, अच्छे से चुनावों को करवाया। लेकिन सब पार्टीज से मेरी थोड़ी थोड़ी कोई शिकायत है। ठीक, तो भारतेंदु जी, जैसे कि आपने बताया कि आपको कुछ शिकायतें पार्टी से, क्या आप वो हमारी जनता के साथ बता सकते हैं कि मतलब आपको क्या क्या शिकायतें हैं? देखा जाए तो इसके लिए तो एक बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि हर पार्टी से अलग अलग शिकायत है। ठीक है, हर पार्टी के बारे में एक छोटी टिप्पणी मैं दे सकता हूँ। तो पहले आप बीजेपी से स्टार्ट करें। तो अगर मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से स्टार्ट करूं, तो अगर मैं लोकल लेवल पे देखूं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से स्टार्ट करूं, तो लोकल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी जो है उनका मैंने सुना था कि पहले उनके जो प्रतिनिधि थे यहाँ लोकल, बलदेव शर्मा जी, और अब जो प्रतिनिधि है वो उन्हीं की पत्नी है माया शर्मा जी। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे परिवारवाद फैलाया जा रहा है। ठीक है, माना कि उन्होंने पहले कोई अच्छे काम किए होंगे, कुछ अच्छे काम किए होंगे, पर वही है कि आप भरोसा किसी का तोड़ोगे तभी ना, जब किसी का भरोसा जीतोगे पहले। जब जनता आप पे भरोसा ही नहीं करेगी तो आप भरोसा तोड़ोगे ही कैसे। तो बलदेव जी ने वही किया, पहले अभी भरोसा बनाया जनता का अपने ऊपर, और अब उसे तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, आपका और भी क्या हो सकता है शिकायत, जैसे भाजपा होगी या आम आदमी पार्टी हो गई, क्या उनसे भी आपको शिकायत है? अगर मैं कांग्रेस के बारे में बात करूं, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं कांग्रेस के, वो हैं इंद्रदत्त लखनपाल जी। ठीक है, वो मैं कहूँगा कि वो नेता नहीं है। वो यहाँ पे एक लोकल सेलिब्रिटी की तरह है, उनको हम नेता नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने देखा कि वो बोल चालने में बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सिंपल हैं, पर वो आपकी बात तो सुनेंगे लेकिन आपकी बात को आगे नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसे एमएलए का हमें करना ही क्या है, जो आपकी बात सुने लेकिन आपकी बात आगे ना पहुंचाए। अगर आपकी बात आगे नहीं पहुंचेगी, आपका काम नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा तो बात तो वही आगी ना कि काम नहीं किया कुछ भी। और आम आदमी पार्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आम आदमी पार्टी के मेरे ख्याल से इस चुनाव में दो वक्त रहे हैं। सबसे पहला वक्त तो ये था कि लोगों को विश्वास था आम आदमी पार्टी पे कि ये कोई ऐसा प्रतिनिधि चुन के लाएंगे जो हमारी बात सुनेगा, जिसको हम पे विश्वास होगा और हम जिस पे विश्वास कर पाएंगे। तो लोग सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे ये सोच के कि आम आदमी पार्टी को हम लाएंगे। अगर मैं सिर्फ बड़सर की बात करूं, मेरे को बाहर का नहीं पता, जैसा मैंने सुना है। तो अब फिर पता नहीं क्या हुआ,
पार्टी में ही आपसी मतभेद कुछ हुए या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई या पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता लेन देन हुआ क्या हुआ, प्रतिनिधि कोई ऐसा उठ के आ गया जिसको लोग जानते ही नहीं है। तो अब यहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं कि हम इसको वोट दें कैसे जब हम इसको जानते ही नहीं है। ऐसे आदमी को कैसे कोई राजा बना सकता है जिसको वो जानता ही नहीं है। मैं अपने देश की अपने प्रदेश की कमान उसको ऐसे कैसे ही दे दूं। लोग खुद के लिए भरोसा नहीं करते हैं तो फिर भी पूरे प्रदेश के बारे में है। तो मैं यही सोचूंगा कि यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का ये बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन था जो भी था। अगर पार्टी लोगों की नहीं सुनेगी तो लोग भी पार्टी की नहीं सुनेंगे ना। हाँ, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी वो ज्यादा हिमाचल पे इतना वो नहीं कर रही है, वो तो ज्यादा गुजरात पे फोकस कर रही है। उनके पास और भी चीजें हैं देखने के लिए। अब वो आम आदमी पार्टी पता नहीं फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं उनके, वो देखते हैं। अच्छा, क्या अभानंदू जी, क्या आपको लगता है कि जैसे अभी इलेक्शंस पास आए तो जो नेता है हमारे वो बहुत ज्यादा घुल मिलने लग पड़े फैमिली के साथ एकदम कि हाँ हम फैमिली फैमिली, बट आफ्टर इलेक्शन वो उनको भूल जाते हैं और उनको याद नहीं रखते कि वो कौन थे, बट जैसे इलेक्शन उनको सब याद आ जाता है। तो मैं यही कहूंगा, ये तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स लेवल का सवाल है। इस दुनिया का हर नेता ऐसा ही है। जब चुनाव पास आने लगते हैं तो वो एकदम आपके घर में घुस के अचानक से एकदम बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे घर का हिस्सा है, हम भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि हम तुम्हारे परिवार को चला रहे हैं, हमारी पार्टी को आने दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आपकी सारी प्रॉब्लम सुन लेंगे। वैसे ही आपकी सारी प्रॉब्लम सुनेंगे, अपने एक नोटपैड पे लिख लेंगे, जिसको क्या कहते हैं वो वचन पत्र कहते हैं कि ये वचन देते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उस वचन को एक नोटपैड की तरह समझिए। वो नोटपैड पे सब कुछ लिख लेते हैं। अब फिर उस नोटपैड को पूरे चुनाव के टाइम लेके घूमते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे, हमें वोट दो। आपकी ये प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे, हमें वोट दो। चुनाव खत्म हो जाता है, उस नोटपैड का अब एक ही काम बचता है कि उसको चूल्हे में डाल के जला देते हैं वो। अच्छा, अब भारतेंदु जी, जैसे कि आपने हमें पूरा बताया कि आपका क्या क्या शिकायत है पार्टीज के ऊपर लेके, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर आपको मौका मिले कि आप किसी एक को चुनो कि वो हाँ अच्छी मतलब तरह से हमें सप्लाई दे रहा है, कि हाँ थोड़ी सी दे रहा है अदर देन अदर पार्टीज, जैसे कि आप दिल्ली में रहते तो क्या दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी का ज्यादा शोर है कि उन्होंने फ्री बिजली दी है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन लगाई है, उनको फ्री मेडिसिन मिल रही है, बट जैसे अब आपने सुना होगा कि जैसे इधर जो है महिला का जो है वो खर्चा आप वर्ष का आधा हो गया, तो आपके हिसाब से क्या वो सही है? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा, अगर हम दूसरे प्रदेशों की बात करें, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो मैं पक्का बोलूंगा कि हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे सीएम है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, जो सारे काम संभाल रहे हैं दिल्ली में, बहुत अच्छे से काम संभाला हुआ है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है सब। हमारे यहाँ एमएलए उतने अच्छे हैं, वो बात सुनते हैं और पहुंचाते हैं वहां तक, इसलिए काम हो जाता है। यहाँ की अगर मैं लोकल लेवल की बात करूँ और आप अगर पूछेंगे कि किसको मतलब कौन जीतना चाहिए, या मेरे ख्याल से वही आपका सवाल था, तो मैं ये कहूँगा कि ये सवाल ये नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा या किसको जीतना चाहिए। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या कहते हैं, अंधों में काना राजा ढूंढना है। ठीक है, हमारे पास अंधे पकड़ा दिए गए, अब उनमें से ढूंढना है कि यहाँ पे काना कौन है, उसको ही राजा बना देंगे हम, क्योंकि और कोई तो खड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है, मैंने एक एक करके सारी पार्टियों के बारे में बताया आपको, और मैं ये कहूँगा कि इस बार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा अपना प्रतिनिधि चूज करना, क्योंकि देखा जाए, अगर एक के बारे में बुराई करेंगे अच्छाइयाँ भी हैं, बुराई करेंगे अच्छाइयाँ भी हैं, बुराई करेंगे अच्छाइयाँ भी है। कोई एक प्रतिनिधि ऐसा नहीं है जिसके ऊपर जनता अच्छे से विश्वास कर पाए। ठीक है, तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल सवाल है ये कि किसको जीतना चाहिए। मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पाया, किसी को भी मेरे को ऐसा नहीं लगा। मेरे ख्याल से उनमें से या तो कोई भी नहीं आना चाहिए, या तो हर किसी का ही बराबर हक है। अगर उन सभी में से किसी को चुनना है तो हर किसी का ही बराबर हक है, और अगर नहीं है तो एक को भी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि जैसे हम अभी जैसे होता रहता है, मतलब हर 5 साल में एक बार चुनाव आता है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है जैसे हमेशा इंद्रदत्त, लखनपाल, बलदेव शिव ऐसे ऐसे आते रहते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि लाइक जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनको भी एक बार मौका मिले, जो अपनी बातें सुनाए, अपने आप को करे, जैसे
अभी कोई भी नॉर्मल पीपल हो गया, अगर उसको टिकट मिल जाए तो इस हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए अच्छा होगा। देखिए, सरकार के लिए तो अच्छा होगा अगर बंदा अच्छा हो, ठीक है। अब अगर बंदा ही ऐसा हो जो जिसने टिकट ली है इसके लिए कि भाई मेरे को कोई एक आधा पद मिल जाएगा, मैं जब जैसे ही मेरे को पद मिलेगा मैं किसी पार्टी में घुस जाऊंगा और वहां पे बैठ के खाता रहूंगा, मुझे से मंत्री पद मिल जाएगा, तो ऐसे बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे अगर पार्टी का बंदा कोई ऐसा है जो अपना सब कुछ छोड़ के आपके लिए काम करेगा, तो वो हमें चाहिए। और अगर नॉर्मल भी बंदा कोई ऐसा है वो भी हमें चाहिए। पार्टी और बिना पार्टी के बंदे का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि सिर्फ बंदा कैसा है, जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी के अंदर का हो या बाहर का। अरे आप, मैं कब बोल रही हूँ शुरुआत से कि आप 15 से 20 दिन तक, मतलब आप बहुत दिनों से रह रहे हैं हिमाचल में, एक्सपीरियंस कर रहे हैं थिंग्स, तो क्या आपने मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने देखा कि जैसे जो हमारी जो भी सरकार है वो कितना कुछ कर रही है, अगर उनके मतलब से वो कितना कुछ भी कर रही हैं, अगर वो एक छोटी चीज नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी चीज कैसे करेंगे। जैसे आप देख लो हमारी अस्पताल की सेवाएं होगी, आपको हमेशा मतलब अच्छी सुविधा नहीं होती, मतलब बहुत कम सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ तक कि अभी इनने पेंशन स्कीम भी बंद कर दी थी, इनने फिर से पेंशन स्कीम चला दी। मेरे को लगता है कि इनने पेंशन स्कीम तभी चलाई क्योंकि इन्हें लगा कि इनके प्रतिद्वंदी में कोई आ गया। बट ये तो चलो फिर भी अलग बात है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारी अगर जैसे हो गया ना कि घर होगा, अब उसका पिल्लर ही ठीक नहीं होगा तो मतलब घर भी कैसे अच्छा बनेगा। तो क्या आपको लगता है कि पहले इनको छोटी चीजों पे फोकस करना चाहिए फिर मतलब आगे का देश का देखना चाहिए। वही बात है, ये मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि लोकल लेवल पे जो चीज़ें अगर आप लोकल लेवल पे ठीक करोगे तो ही ना पूरा ठीक होगा। जैसे अगर आप मान लो कि एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर आप कहोगे कि मुझे भारत को ऊपर से देखना है जगमगाते हुए, अगर आप भारत के हर घर में लाइट्स लगाओगे तभी भारत ऊपर से जगमगाता हुआ दिखेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप ऊपर से खड़े होगे और एकदम से आपको भारत जगमगाता हुआ दिखेगा। आप सारी भारत में एक साथ, आपको हर एक घर में एक एक करके जाना पड़ेगा, लाइट्स लगानी पड़ेंगी, तब जाके वो आपको ऊपर से जगमगाता हुआ दिखेगा। तो वही बात है कि पहले लोकल लेवल पे ठीक करोगे, लोकल लेवल पे ठीक करते करते ही तो देश की उन्नति होगी। ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप सबसे ऊपर बैठे और आप बोलोगे कि मैं यहाँ पे बैठ के सब कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। लोकल लेवल पे जुड़ना पड़ता है। तो जैसे कि जो भी हमारे नेता वगैरह होते हैं उनका भी कोई ना कोई होता है साथ देने वाला, जो उनका साथ देता है किसी काम का। जैसे कि कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी, अनुराग सिंह ठाकुर घर घर जाके हर बच्चे से घुल मिल रहे थे। तो आपको इस पे क्या लगता है कि जो ये एक पॉलिटिक्स का ही पार्ट है या फिर उनका स्वभाव ही ऐसा है। देखिए आए तो वो चुनाव के टाइम, तो ऑब्वियसली ये पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। और अगर मैं इस पे थोड़ा मजाकिया स्वभाव में लूँ इस बात को, तो यही है कि ये फ्यूचर के लिए अपने वोटर्स बना रहे हैं और कुछ नहीं। ये फ्यूचर के लिए अपने वोटर्स बना ले। और अगर मैं नॉर्मली इस बात को लूँ तो सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही आप आ रहे हैं। मानता हूँ कि आप एक अच्छे नेता होंगे, आप एक बड़ी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन वही बात है, आप अपनी नेतागिरी नहीं छोड़ रहे हैं, आप सिर्फ चुनाव के टाइम पे आ रहे हैं, तो कोई बंदा उस चीज़ को कैसा लेगा। बाकी टाइम भी आइए, बाकी टाइम भी बात कीजिए, मना कर रहे कोई आपको। सो थैंक यू भारतेंदु जी कि आपने हमारी वीडियो में जुड़े और आपने हमारे से राजनीति के डिस्कस बहुत सारे टॉपिक किए, तो बहुत ज़्यादा थैंक यू।